हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इन जामिया मिलिया इस्लामिया। जिन बच्चों को भी मॉक टेस्ट के टेस्ट सीरीज के इवैल्यूएशन चाहिए है, उन लोगों को लगानी है टेस्ट सीरीज, बिल्कुल लगा सकते हैं। 8 दिसंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर की डेट हाईलाइट हुई है शिफ्ट 2 में। तो बिल्कुल आपका एग्जाम जो है शिफ्ट 2 में पड़ेगा। 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। इंटरफेरेंस जो है, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रोवाइडेड है। 799 इसका कॉस्ट है, आप लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए। इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर आपको गिवन है, फैसिलिटीज आपके सामने है, देख सकते हैं। और बिल्कुल पेपर 1 की बात करते हैं तो देखो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको पेपर 1 के भी गिवन है। 31 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 चाहिए 799 में ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों चाहिए तो 1499 में आपको उपलब्ध है। कॉल कर सकते हैं आप लोग अपनी इनरोलमेंट के लिए इन सब टेस्ट सीरीज के अंदर। साथ ही काउंटडाउन सीरीज हमारी चल रही है। हायर एजुकेशन में आपको 9:30 बजे पढ़ाती हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है हमारी इसके अंदर। और इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 6 बजे पढ़ाती हूँ। कल हमारा टैग हो गया था, आज हम बात कर रहे हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन दोबारा आ चुकी है, बिल्कुल डाउनलोड करिए, एक्सेस लीजिए सभी मटेरियल्स का, पीडीएफ्स का, जो भी आपका स्टडी मटेरियल्स है, फ्री क्लासेस का, जो कि एक कंसोलिडेटेड वे में आपके सामने इस ऐप में आपको मिलेगी। डाउनलोड करिए ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, जो भी आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं शुरुआत लोकपाल एंड लोकायुक्ता। जैसे आपके ग्रेवियान सिस्टम है, यानी कि पब्लिक रिड्रेसल। जैसे कि मान लीजिए अगर बात करते हैं कि भाई किस तरीके से लोकतांत्रिक के अंदर, कल्याणकारी राज्य के अंदर वेलफेयर, जो ऑब्वियसली कल्याणकारी जिसको हम बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। उसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ब्यूरोक्रेसी का काफी बड़ा रोल है। और यही ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी या फिर सिटीजन्स को तंग ना करे, उसके लिए बिल्कुल सिटीजन ग्रेवियंस जो सिस्टम है आपका, जो कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल प्रैक्टिसेस या हैरासमेंट जिसको हम बोलते हैं, आपके उत्पीड़न, दुरुपयोग या कुप्रशासन या भ्रष्टाचार, ये सब चीजें ना हो किसी लोकतांत्रिक में, उसके लिए आपके लिए सिटीजन ग्रेवियन सिस्टम लेकर आए हैं अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये सिस्टम अम्बर्ड्समैन जो था वो स्वीडन में था। स्वीडन में सबसे पहले ये सिस्टम था आपका 1809 में, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आया, लेकिन सबसे पहले स्वीडन में था। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। 3 प्रकार के होते हैं ये मेजरली। अम्बर्ड्समैन कहते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, और प्रोक्यूरेटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्रोक्यूरेटर सिस्टम आपका रशिया में देखने को मिलता है। जैसे कि अलग अलग नामों की बात करें तो यूके के अंदर इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर भी कहा जाता है ना। यूके के अंदर इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर भी कहा जाता है, जो कि 1967 में आपका एक्सेस में आया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी के लिए। देखिए, एआरसी ने बिल्कुल लोकपाल लोकायुक्ता की रीएड्रेसल की बात करी थी सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो अम्बर्ड्समैन सिस्टम है आपका, जो हम न्यूजीलैंड के हिसाब का होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में न्यूजीलैंड का जो अम्बर्ड्समैन सिस्टम था पार्लियामेंट्री कमिश्नर के हिसाब से, वही हमारे भारत में सिमिलरली उसी ग्राउंड पर आना चाहिए। तो तभी जो है लोकपाल की कहते ना, एक तरीके से स्टार्टिंग हुई थी हमारे इंडिया में। एआरसी ने बिल्कुल इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, याद रखना न्यूजीलैंड के अंदर जुडिशरी यानी आपके न्यायालय को उन्होंने आपके सिस्टम के अंदर रखा गया है, मतलब कि ग्रेवियन सिस्टम के अंदर रखा है, इंक्लूड करा है, लेकिन स्वीडन में नहीं करा। सॉरी, एआरसी में जो है इंक्लूड नहीं करा। हमारे लोकपाल में भी आपके जो न्यायालय हैं वो नहीं है इंक्लूडेड आपके ग्रेवियन सिस्टम में, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन स्वीडन के अंदर उन्होंने न्यायालयों को, न्यायाधीशों को, सभी को जो है जुडिशरी को स्पेसिफिकली आपके स्वीडन में इंक्लूड करा गया, यानी कि उनके ऊपर भी कार्रवाई चल सकती है। हमारे इंडिया में ऐसी चीज नहीं है, और ना ही आपके न्यूजीलैंड में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो न्यूजीलैंड के आधार पर है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं कुछ चीजों की। देखिए, सबसे पहले जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है हमारे लोकपाल के अंदर अपॉइंट, पहली बात तो सबसे पहली चीज तो अकॉर्डिंग टू एआरसी लोकपाल के अंदर जो अपॉइंट होंगे वो आपके प्रेसिडेंट
के द्वारा अपॉइंट होंगे, लोकपाल के चेयरमैन जो होंगे। साथ ही साथ इसके जो कमिटीज होगी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आगे और भी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये बेसिकली लोकपाल जो लोकायुक्ता हैं, इनके फीचर ये हैं कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे प्राइवेट मैनर में, मतलब कि एक तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो है लीक आउट नहीं करेंगे। साथ ही अपॉइंटमेंट जो है नॉन पॉलिटिकल वे में करी जाएगी इनकी अपॉइंटमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा इसी के अंदर। ये बात करते हैं आपके ये बात करते हैं आपके जो है स्टेटस ऑफ कंपेयर ऑफ हायर जुडिशियल फंक्शनरीज की ये बात करते हैं। साथ ही ये डील करते हैं मैटर ऑफ डिस्क्रिशनरी इनजस्टिस, करप्शन, फेवरेटिज्म, भाई भाई भतीजावाद जो है आपका, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, करप्शन का मैटर जो है डील करते हैं, ये सारी चीजें इनजस्टिस जो होती हैं आपके, उसको डील करते हैं। साथ ही प्रोसीडिंग शुड नॉट, कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इनकी प्रोसीडिंग में, इनकी कार्रवाई में। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट कि ये जो है मैक्सिमम लैटिट्यूड अपनी इंफॉर्मेशन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें। साथ ही ये लोग जो है बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लेंगे किसी भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का, यानी कि मिनिस्टर्स या आपके कोई भी कार्यकारी सरकार है, उनके ये लाभ नहीं उठाएंगे, उनसे बेनिफिट नहीं लेंगे। ये पूरा एक ईयर्स का चार्ट है। जनरली इतना क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से, बट ऐसा है कि कितनी कितनी जो है प्रोसीडिंग हुई थी, कितनी बार जो है बिल लगाए गए थे आपके पार्लियामेंट के अंदर। तो बेसिकली एंड में जो है जो ये बिल लगा था, जो लोकपाल लोकायुक्त वाला पास हुआ था, ये यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा पास करा गया था। ठीक है, इसके बाद इससे पहले जो है लैप्स भी हुए बिल, काफी बिल जो है सरकार चेंज होने की वजह से जब्त हुए, यूज ही नहीं हुए, है ना, उनकी जो डिमांड हट गई। तो ऐसे ये सारी चीजें हुई थी इसके अंदर। साइलेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट जो था आपका, उसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। ज्यूरिडिक्शन जो होता है लोकपाल का, उसमें प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इंक्लूड रहते हैं, मिनिस्टर्स इंक्लूड रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप्स आपकी जो एज जो आपकी जॉब्स होती हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऑफिसर्स, ये सब आपके इसके अंदर रहेंगे। साथ ही लोकपाल जो है वो कंसिस्ट करे जाएंगे किसके द्वारा, चेयरमैन जो है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 मेंबर, 8 मेंबर के सदस्य जो है लोकपाल के अंदर रहेंगे, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और बाकी के 50 आपके वुमेन होंगी, एससी एसटीज होंगे, ओबीसीज माइनॉरिटी से बिलोंग करेंगे। चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं। इनके सिलेक्शन जो है चेयरपर्सन का किया जाएगा और मेंबर्स का किया जाएगा किसके द्वारा, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। उस सिलेक्शन कमेटी में कंसिस्ट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे, और स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, ऑपोजिशन के लीडर भी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, जो कि असिस्ट करे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, और इनको नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्टिक को भी नॉमिनेट करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इनको चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे, पहले 4 के रिकमेंडेशन के बेसिस पर वो अपने चेयरमैन और मेंबर को चूज कर लेंगे। ठीक है, सर्च कमेटी की बात करें, सर्च कमेटी में भी आपके 50% मेंबर जो है वो बिल्कुल एससी एसटीज ओबीसीज और वुमेन और माइनॉरिटी सेक्शन से होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको लोकपाल के अंडर रखा गया है, यानी कि लोकपाल की जो कार्रवाई है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी हो सकती है। लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन जो है वो कवर करता है हर एक कैटेगरी को जो कि पब्लिक सर्वेंट की है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर जो आती है। साथ ही सीवीसी जो है वो इनकी रिपोर्ट बनाएगा, यानी कि ग्रुप ए और बी वालों की प्राइमरी रिपोर्ट जो होगी, प्राइमरी इंक्वायरी जो होगी वो सीबीसी करेगा। ठीक है, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो उसके बाद रिपोर्ट हैंड ओवर कर देगा किसको, लोकपाल को, फिर आगे उसके ऊपर लोकपाल अपना फ्यूचर डिसीजन लेगा। सिमिलरली अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करते हैं तो इसकी भी इंक्वायरी जो है सीबीसी करेगा, लेकिन उसके बाद वो खुद ही प्रोसीड कर लेगा और फाइनल रिव्यू जो है इस पर भी लोकपाल देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोकपाल जो है उनके पास सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डायरेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि सीबीआई को बोल दिया भाई आप जाकर इस केस की इंक्वायरी करो। ऐसे ही हाई पावर कमेटी जो है वो चेयर करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाई पावर सिक्योरिटी को चेयर करते हैं, साथ ही इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट कॉन्फिस्केशन। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल पोवर्टी
पब्लिक सर्वेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स मतलब कि सिंपल सी बात है भाई, जो भी खर्चा पानी आया है पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा और जो भी उन्होंने अटैचमेंट जो भी उन पब्लिक सर्वेंट्स की करप्शन के द्वारा हुई है उन सबको भी ये लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डाउन क्लियर टाइमलाइंस। टाइमलाइन होती है इंक्वायरी की, जैसे कि प्राइमरी इंक्वायरी के लिए 3 महीने का समय होता है। सिंपल सी चीज समझना, प्राइमरी प्राइमरी इंक्वायरी के 3 महीने का समय होता है, अगर उस टाइम में नहीं गई तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 महीने। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 महीने का समय होता है, अगर नहीं हो पाई पूरी तो और 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो ट्रायल होते हैं, ट्रायल यानी कि केस की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, उसके लिए 1 साल का टाइम होता है, अगर उसमें पूरी नहीं हो पाई तो और 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो भी करप्शन एक्ट होते हैं, जो भी आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट बताई गई है वो 7 से 10 साल तक की बताई है, और मिनिमम पनिशमेंट 7, 8, 9, 10 और 9 और 12 मिनिमम पनिशमेंट है। 7, 8, 9, 12 बात खत्म, मिनिमम पनिशमेंट। ठीक है, और साथ ही मिनिमम पनिशमेंट भी इसकी भी बात करिए आपके आर्टिकल 15 के अंदर, जो कि 2 साल की होती है। इसी के साथ इंस्टीट्यूशन जो है फुल्ली फाइनेंस करे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ज्यूरिडिक्शन में आते हैं लोकपाल के। इंस्टीट्यूशन जो है एड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसके अंदर एक्सक्लूड रहते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी फुल्ली फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सारे इसके अंदर परव्यू के अंदर आएंगे भाई, जिनके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा दे रहा है। ठीक है, मतलब वो सबकी भी कार्रवाई ये कर सकते हैं लोकपाल। प्रोटेक्शन मिलती है पब्लिक सर्वेंट को भाई, कुछ ईमानदार पब्लिक सर्वेंट्स भी होते हैं, कुछ नहीं मतलब काफी होते हैं भाई, काफी होते हैं। उन पब्लिक सर्वेंट्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं भाई, किसी को झूठे केस में फंसा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कोई, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ ही अगर उनका जो भी किराया भाड़ा जो भी उनके पैसे लगते हैं इस केस के दौरान, इस टाइम के दौरान, तो वो उनको वापसी मिल जाएंगे अगर वो बेकसूर साबित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सीबीआई भी है, सीबीआई भी इनके अंदर जो है प्रोविजंस और कार्रवाई बिल्कुल जो है कर सकते हैं। साथ ही सीबीआई को भी चार्जेस दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, जैसे कि काफी आपने सेलिब्रिटीज के केस में सुना होगा कि सीबीआई अपॉइंट कर दी गई है, तो बिल्कुल वो सब जो है लोकपाल के तहत ही अपॉइंट करी जाती है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये सब चीजें आपकी रिवाइज करने की है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो देखिए लोकपाल जो है वो सुओ मोटो नहीं कर सकता। अब सुओ मोटो क्या है, लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ जो है स्वतंत्र संज्ञान, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी इंडिपेंडेंट के दौरान मतलब खुद से ही उसको वो नहीं कर सकता, उसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता जब तक कोई शिकायत दर्ज ना करे। मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है, सबको पता है गलत हो रहा है, वो खुद से जाके कभी भी इंक्वायरी नहीं करेगा जब तक कि कोई उसको कंप्लेंट दर्ज ना कर दे। ठीक है, साथ ही ये एक कंप्लेंट एम्फसाइज करते हैं कंप्लेंट पे रादर देन सब्सटेंस पे। मतलब कंप्लेंट जब तक दर्ज नहीं होगी, कंप्लेंट के शिकायत जब तक दर्ज ना हो उस पर ज्यादा जोर देते हैं, रादर देन कि एक्चुअली में जो है आपका जो क्राइम हो रहा है उस पर फोकस नहीं करते हैं। हैवी पनिशमेंट जो है इसके अंदर होती है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट इनके अंदर दर्ज है तो बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी उसको भी। और एनोनिमस मतलब अगर कोई बेकसूर है तो भी पनिशमेंट मिलेगी। एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड, मतलब कि अगर कोई अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहता, कोई जानता है उसके साथ बहुत गलत हुआ है, कोई बदनामी से अगर डर रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकता। इसके अंदर एक तरीके से सीक्रेटिव कंप्लेंट नहीं डाल सकते, आपको अपनी पहचान रिवील जरूर करनी होगी। लीगल असिस्टेंट जो है पब्लिक सर्वेंट को अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक सर्वेंट को मिलती है, और साथ में उसको नहीं मिलती है जिसने कंप्लेंट डाली है। लिमिटेशन पीरियड 7 साल, मतलब अगर 7 साल में आपके साथ कोई वाक्य घटित हो गया है जिसके अंदर आप करप्शन के ब्राइबरी के शिकार हुए और आपने उस 7 साल के अंदर अंदर अगर अपनी कंप्लेंट नहीं डाली तो आपकी कंप्लेंट फिर नहीं ली जाएगी। नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि भाई प्राइवेट मैनर में सब कुछ करते हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं कहीं ना कहीं लोकपाल लोकायुक्ता को। तो ये कुछ चैलेंजिंग चीजें हैं, ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। लोकायुक्ता की बात कर लेते हैं। लोकायुक्त आपका स्टेट में होता है, जैसे कि लोकपाल आपका सेंटर पे होता है। लोकायुक्ता भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं लोकायुक्ता के, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अलग स्टेट का अलग हिसाब होता है लोकायुक्ता के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपका लोकायुक्ता जो था महाराष्ट्र में आया था, टेक्निकली उड़ीसा ने सबसे पहले लॉन्च किया था, लेकिन उनका जो एक्ट इन्फोर्स हुआ था वो 1983 में हुआ था। तो बेसिकली 1971 में महाराष्ट्र का था, 1970 के अंदर जो है उड़ीसा ने एक्ट को पास जरूर कर दिया था, लेकिन
वो इम्प्लीमेंट जो हुआ था 1983 में हुआ था। ठीक है, लगभग 2013 के हिसाब से लगभग 21 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली के अंदर लोकायुक्ता आ चुके थे। सबसे पहले स्टेट टेक्निकली आपका 1970 वाला उड़ीसा है, लेकिन महाराष्ट्र गिना जाता है कंप्लीटली आपका, जहां पर लोकपाल लोकायुक्ता आया था। क्या क्या मेजरमेंट्स हैं या फिर क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है लोकायुक्ता होता है, क्योंकि सभी लोकायुक्ता का सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है सभी स्टेटों में। जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनका अलग है। ठीक है, इनके लोकायुक्ता का नाम उप लोकायुक्ता है ना। सिमिलरली बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनका अलग लोकायुक्ता है। ऐसे ही आपकी अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, तो देखो लोकायुक्ता और लोकायुक्ता जो है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, कई कई जगह पर सिविल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और साथ ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा जो है इनको अपॉइंट करा जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल प्रिस्क्राइब करी गई है लोकायुक्ता के द्वारा स्टेट्स के अंदर। जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। सिमिलरली कोई भी क्वालिफिकेशन लोकायुक्ता के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है कहां पर, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर। ऐसे ही टेन्योर की बात करें तो देखो ऑफिस जो है टर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर लोकायुक्ता वो है 5 साल के लिए 65 एज के लिए। सॉरी गाइस, लेकिन ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं जुडिशरी ज्यूरिडिक्शन की। एक सेकंड गाइस। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। आगे बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन की। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ज्यूरिडिक्शन में लोकायुक्ता के क्षेत्र अधिकार में। बेसिकली कहीं पर जो है चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है आपके लोकायुक्ता में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और कहीं पर चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, है ना। ऐसे ही मिनिस्टर जो कि हायर लेवल के होते हैं उन्होंने इंक्लूड करा गया है। मिनिस्टर्स और हायर सिविल सर्वेंट्स को भी इंक्लूड करा गया है परव्यू ऑफ लोकायुक्ता, जैसे कि महाराष्ट्र में। और साथ ही महाराष्ट्र में तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि जो पुराने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है इंक्लूड हुए परव्यू ऑफ लोकायुक्ता में, वो आंध्र प्रदेश के हुए हैं। कहने का मतलब आपके एमपीज और एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के, वो भी इसमें आते हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम वाले। साथ ही कुछ ऐसी अथॉरिटीज भी हैं जो कि लोकल बॉडीज के अंदर आती हैं, वो भी इसके ज्यूरिडिक्शन में आ सकती हैं। ज्यादातर स्टेटों में वो चीज भी इसके ज्यूरिडिक्शन में आती है। इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस बस। इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। लोकायुक्ता जो है इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स के दौरान, मतलब कोई भी सिटीजन जो कंप्लेंट डालता है इनिशिएट कर लेते हैं। और सुओ मोटो भी है किसी किसी स्टेट में, सुओ मोटो भी है। किसी किसी स्टेट में आपके सुओ मोटो भी है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में सुओ मोटो नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम। ऐसे ही स्कोप्स जो है आपके लोकायुक्ता के केसेस के, ग्रेवियांस के, एलिगेशंस के, वो भी हैं, कंसिडर किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका के अंदर। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है जॉब ऑफ लोकायुक्ता की वो है कन्फाइंड है, मतलब कि करप्शन के रिगार्डिंग कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, लेकिन मैल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नहीं हो सकती, यानी कि
सीमित जांच है, भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग जो है आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, लेकिन कुप्रशासन के दौरान जो है आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हो। कुछ और फीचर्स है जैसे कि गवर्नर जो है स्टेट के अंदर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बनाते हैं लोकायुक्ता की, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उनको जो है स्टेट लेजिस्लेचर में भेज देते हैं। और साथ ही गवर्नर जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी, और वो क्या कर सकते हैं, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी भेज सकते हैं। रिकमेंडेशन जो है लोकायुक्ता की वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। साथ ही चेयरमैन ऑफ लोकायुक्ता प्रेजेंटली आपके प्रदीप कुमार मोहंती है। आई होप सेशन पसंद आया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला बैठ गया एंड टाइम पर। आई होप आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी लाइव सेशन में पूछ लेना, कमेंट्स में लिख लेना। थोड़ा सा गला बैठ गया था, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं कल लाइव सेशन में पीवाई की प्रैक्टिस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट्स आप ही के लिए है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एड्रेस कर दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।